यह नंबर सिस्टम का 20वां पार्ट है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह चौथा पार्ट है। इसके पहले आप 3 वीडियो देख लिए हैं जिसमें हम सिलसिलेवार ढंग से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखे हैं। आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए समय को बर्बाद ना करें, चलिए मुखातिब हो पहले प्रश्न की तरफ। पीडीएफ जानते ही हैं कि आप टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता व प्रभास सर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए, सवाल है आपका, कहता है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना है। देखिए, यानी आपको कहा 10 जोड़ 11 जोड़ ... 99 का योगफल बताएं। तो देखिए, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला कि 1 से लेकर 99 तक का प्राकृत संख्या का योगफल होता है क्या, n इंटू n प्लस 1/2। 1 से 99 तक का निकालेंगे, उसमें 1 से 9 तक का घटा देंगे, बच जाएगा। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। दूसरा तरीका आप क्या जानते हैं कि ये सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो हम जानते हैं n/2 इंटू पहला पद जो अंतिम पद योगफल होता है। तो भैया n कितना होगा, तुरंत हम निकालेंगे। 99 घटाओ 10 कितना, 99 घटाओ 10 होगा 89। 89/1 कितना, 89 है प्लस 1, यानी कुल पदों को निकालने के लिए आप जानते हैं अंतिम पद घटाओ पहला पद में d से भगा देते हैं और प्लस 1 करते हैं, यानी n हुआ कितना 90। 90/2 कितना, 90/2 इंटू 99 जोड़ 10 109 हो गया। 45 से गुना करेंगे, 109 गुना 45 करेंगे, 4905 आपका उत्तर आएगा। चलिए, अगला सवाल है कि 100 से कम क्या है, 100 से कम सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। यानी 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ ... 98, गलती मत कर जाइएगा, 100 से कम बोला है। तो भैया लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो भैया 200 से लेकर 98 तक में क्या गो सम, भैया 49 गो सम, 49 गो विषम। तो हम सीधा कहेंगे 49 गुना 50, आप टिक लगाएंगे, यानी ये फार्मूला पर आसान तरीके से बन गया, यानी 2450 में आप टिक लगाएंगे। बढ़िए, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 ... 2n-1। 2n-1 यदि अंतिम पद है, इसका अर्थ क्या हुआ, यदि यहां पर कुल n पद है तो अंतिम पद जो है 2n घटाओ 1 है, यानी वो भी विषम है। कहेंगे कैसे, देखिए यहां पर यदि 4 गो पद है तो अंतिम पद क्या हुआ, 4 दूनी 8 घटाओ 1 यानी 7। इसी तरह 5 गो पद रहता यानी प्लस 9 रहता, तो 2 × 5 = 10 घटाओ 1 9। समझ गए। तो हम इसका फार्मूला क्या होता है, तो कुल पद यदि n है, लगातार विषम संख्या का योग पर पूछा है, जहां पदों की संख्या n है तो हमारा फार्मूला होता है n गुना n, यानी n स्क्वायर में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, सी में टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते चले, अगला सवाल है आपका कि 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है। अब की बार बोल दिया 11 जोड़ 13 जोड़ ... 99 का योगफल क्या है। तो हम जो है इसको एपी वाला फार्मूला पर बनाते हैं। इस तरह बनाएंगे तो हम टेंशन में पड़ जाएंगे। एपी वाला फार्मूला A11 है, अंतिम पद 99 है, n निकालने के लिए हम जानते हैं 99 घटाओ 11 कितना होता है, 88 में 2 से भाग देंगे, 44 जोड़ 1 45। सब कुछ आप जान रहे हैं, यानी n/2 45/2 इंटू 99 जोड़ 11 यानी 110। हमारा हल हो गया। 2 कितना बार में, 55 बार में, और 55 गुना 45 जो है 2475 होता है। हम टिक लगाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्लियर। लेकिन जब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ ... 99 39 83 बटा कहता है 1992। लगातार विषम प्राकृत संख्या है, लगातार है, 3983 तक लिखा गया है। तो भैया एक चीज बताइए, यदि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 लिखा रहता तो भैया कुल कितना पद, तो हम क्या सीखा है, 7 घटाओ 1 6 में 2 से भगा दीजिएगा, का एक डिफरेंस 2 का है, होगा 3 जोड़ दीजिएगा 1, 4 गो पद नहीं निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए,
कुल पद होगा क्या 3983 घटाओ कितना E1 बटा 2 जोड़ 1 निकालते हैं तो हमारा निकलेगा 2 एका ही 2 2 नमा 18 फिर 2 नमा 18 और 2 ठीक है, क्योंकि 1 घट गया है तो 2 होगा, तो 1992 हमारा निकला। 2 से भागा देने पर कितना निकला, सॉरी 1991 निकला, प्लस 1 किया तो 1992 निकला। यानी यहां पर पदों की संख्या 1992 है। तो लगातार n विषम प्राकृत संख्या का योगफल होता है n स्क्वायर, तो n का वैल्यू 1992 है, तो इसका मान क्या होगा 1992 गुना 1992, 1992 कैंसिल, यानी एगो 1992 बचा। आप टिक लगाएंगे, आप उत्तर सी में देंगे। अगला सवाल है, सवाल क्या कहता है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 1/5 है। क्या कह रहा है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 1/5 है। कोई बात नहीं है, n प्राकृत संख्या 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट डॉट n तक लिखा है। कहता है n प्राकृत संख्या का योग होता है क्या n इंटू n प्लस 1/2, कोई दिक्कत नहीं। और उनके वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना 6। और कहता है इसका 1/6 भाग ये है, कितना नहीं 1/5 भाग ये है। कोई दिक्कत, 1/5 भाग क्या है ये है। हमको एक चीज बताइए, n कैंसिल, n प्लस 1 कैंसिल और 2 तिया 6 कैंसिल, तो मेरा क्या बचा 2n प्लस 1 बराबर 5 तिया 15 बचा। एक उधर जाके घटेगा 14 होगा, तो 2n बराबर 14, n बराबर 7। समय ज्यादा लगेगा क्या, ठीक लगाएंगे। मतलब गलती करने का आपका गुंजाइश होना नहीं चाहिए। इसी तरह अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि 14 स्क्वायर जो 15 स्क्वायर जो डॉट डॉट 30 स्क्वायर, तो देखिए हम इसको सिर्फ बना देते हैं 14 स्क्वायर जो 15 स्क्वायर जो डॉट 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 30 स्क्वायर। इसको जो बनाइएगा ना, कैसे बनाइएगा, 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक का फार्मूला जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ये होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक वाला निकाल लीजिएगा और इसमें आप 1 से लेकर 13 तक वाला क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो बाकी जो बचेगा यही बचेगा, आपका वही उत्तर होगा। तो आप इस तरह बनाएंगे, 12 नंबर का सही उत्तर 8636 होगा। आप बना के देख लीजिए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर। हम सिर्फ इशारा करते जाना, टाइम बर्बाद करेंगे नहीं। अगला है कि 5 पर पावर 3 जो 6 पर पावर 3, 7 पर पावर 3 जो 10 पर पावर 3, इस तरह। तो भाई साहब इसमें क्या कीजिएगा, लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल अर्थात 1 से शुरू रहे तो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, 1 क्यू से लेकर आप क्या कीजिएगा 10 क्यू तक का पहले निकाल लेंगे, यानी 10 गुना 11/2 पर पावर 2। क्लियर, यानी 1 से लेकर 10 तक के घनों का योगफल निकला। और इसमें आप 1 से लेकर 4 तक वाला घटा दीजिएगा, यानी 4 गुना 5/2 का क्या होल स्क्वायर। ये आप जब इसको हल करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो 5 से लेकर बचेगा ना, तो आपका जो उत्तर होगा वही सही उत्तर होगा। यानी 29 25 आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। आप इसको हल कर लीजिएगा, हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल क्या है वह भी आप खुद ही बनाएंगे, हम इशारा कर दे रहे हैं। 1 से 15 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल दिया है। तो भैया 1 से लेकर 15 तक के प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कहता है इससे घटाइए 1 से 15 तक का योगफल, यानी इसमें घटाइए कितना, n इंटू n प्लस 1/2 घटाइए। बड़ा बेजोर प्रश्न दे दिया। तो हमको एक चीज बताइए, यहां पर चूंकि दोनों जगह n एक के जैसा है तो हमरा एगो कॉमन आ जाएगा क्या, ठीक है। या यदि आपको दिक्कत बुझा रहा है तो यहां पर लिखिए 15 गुना 16/2 का होल स्क्वायर। यहां लिखिए घटाओ 15
गुना 16/2, तो 2 8 यहां होगा 2 8। तो भैया 15 गुना 8 का होल स्क्वायर घटाओ 15 गुना 8। तो हम बोल रहे हैं ये 15 गुना 8 कॉमन लेंगे, 15 गुना 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा 15 गुना 8 घटाओ 1 बचेगा। अब सुविधा जिस तरह हो कीजिए, 15 8 कितने होता है? 15 8 होता है 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 8 120 होता है। 120 घटाओ 1 119 होगा, गुना 119। अब इसको आप क्या कीजिए, हल कर दीजिए। आपको जिस तरह सुविधा हो आप उस तरह बनाइए। 14,280 आपका उत्तर होगा। टिक लगाइए। देखिए हम खाली प्रोसेस दिखा रहे हैं कि इस तरह का सवाल जो है एपी का होता है। ठीक है, आइए बढ़ते चले। अगला सवाल देखिए। सवाल कहा 21 से 61 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? यानी 21 से 61 के बीच यानी 22 24 जो डॉट 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 कितना 60 का योगफल पूछा है। हम लगातार सम के योगफल पर नहीं बनाएंगे इसको, ये एपी पर आसान तरीके से बनेगा। एपी का क्या होता है? पहला पद हुआ क्या 22, अंतिम पद 60, n/2 भैया n/2 n निकल जाए तो मान हमरा निकल जाएगा। तो 60 में 22 घटाएंगे 38 होगा। 38 में d से भागा देंगे, कॉमन डिफरेंस 2 का है। 19 प्लस 1 करेंगे यानी 20, यानी n क्या होगा 20 10 बार में। अब मेरा हल करके निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 820 आएगा, आप उत्तर लगाएंगे। क्लियर? चलिए अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है, देखिए कहता है क्या 1 घटाओ 1/x + 1 जोड़ 1 घटाओ 2/x + 1। इसी तरह आपको दिया है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इस तरह का जब प्रश्न आपको आ जाए, इस तरह का प्रश्न जब आपको आ जाए तो आप चुपचाप आसान तरीके से बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इस n के स्थान पर x के स्थान पर जो है आप 1 रख लीजिए। इस तरह का सजा हुआ आएगा। हालांकि जब आप बनाएंगे प्रोसेस के तहत तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा। तो यहां पर 1 रखेंगे तो 1 घटाओ 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 जो 1 2 हो जाएगा। यानी 1 घटाओ 1/2 1/2 आया। अब ऑप्शन में 1/2 को लेकर उसके गुणज के x के गुणज में कोई है क्या, तो ऑप्शन बी है। हम ऑप्शन बी में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। क्लियर? लेकिन जब इसको आप लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो हम इशारा कर रहे हैं। देखिए हमको एक चीज बताइए, 1 घटाओ 1/x + 1 जोड़ 1 घटाओ 2/x + 1 जोड़ डॉट 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 कितना जोड़ 1 घटाओ 3/x + 1 न, और जोड़ इसी तरह 1 घटाओ n बटा ये x/x + 1। तो हमको एक चीज बताइए, यदि मैं बारी बारी से जोड़ू स्टेप बाय स्टेप तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 इसको 2 टर्म में हम बांट लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 1 को एक साथ जोड़ लेते हैं। यानी 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना पद तक भाई, n को संख्या n पद तक, और प्लस इस सब माइनस में है तो माइनस माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस अभी क्या हो जाएगा प्लस में 1/x + 1 जोड़ 2/x + 1 जोड़ 3/x + 1 जोड़ डॉट 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 x/x + 1। ठीक है, अब देखिए बन गया। अब हमको एक चीज बताइए, इसका योगफल 1 जोड़ 1 जोड़ 1 x पद तक xn होगा, घटाओ यहां समझिए लघुत्तम कितना होगा, x + 1 होगा। लघुत्तम कितना होगा, x + 1 होगा। तो x + 1 में भाग देंगे x + 1 से, तो 1 गुना 1 1। इसी तरह 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कितना तक, n पद तक। कोई दिक्कत भैया? अब बताइए, अब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? अरे x है, हम n लिख दे जा रहे हैं। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, जिसमें x पद है तो हम यहां लिखेंगे x + x × x + 1/2 यानी होगा x घटाओ, इसको क्या लिखेंगे x × x + 1/2 न। अब बटा x + 1 है ये है तो गुना पलट के 1/x + 1 हो जाएगा। ये कैंसिल, क्या बचा x/2 बचा। यानी हमारा फाइनल उत्तर आया x घटाओ x/2
तो x कॉमन हो गया, 1 घटाओ 1/2, तो वही तो हुआ x गुना 1/2 हुआ। यानी आपका सही उत्तर क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी हो गया। तो ये आप प्रोसेस के तत्व बनाए जहां पर समय ज्यादा लगेगा। चलिए अगला सवाल है, कहता है उन सभी 2 अंक वाली संख्या का योग ज्ञात कीजिए 9 से जो विभाज्य है। देखिए 9 से विभाज्य पहला संख्या 2 अंकों में 18 होता है और हमारा आखिरी संख्या 99 होता है, और हमको 18 जोड़ कितना 27 जोड़ डॉट 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 99 तक का क्या पूछा, योगफल पूछा। तो अब यहां पर a बराबर क्या होगा, आपका 18, अंतिम पद l बराबर 99, तो आपका योगफल बराबर होता है n/2 इंटू 18 जो 99 नहीं होगा। लेकिन अब n बराबर क्या इसे निकालेंगे, n बराबर जानते हैं 99 घटाओ 18, अंतिम पद घटाओ पहला पद, तो हो जाएगा 81 में d आता तो 9 से भागा देंगे, तो 9 9 81 प्लस 1 करेंगे, n का वैल्यू हो गया 10, यानी 10/2। अब 5, अब 99 जोड़ 18 गुना 5 कीजिएगा ना, तो आपका उत्तर निकल जाएगा 585 टिक लगाएंगे। ठीक है, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, उन सभी 3 अंक वाली संख्या का योग बताएं जिसमें 28 से भाग देने पर 5 शेष बचे। ये 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 100 से 999 के बीच की होनी चाहिए। 28 से भाग देने पर 5 शेष बचे, इसका अर्थ है 28 से भाग देने पर 5 शेष बचे। पहला संख्या 28 गुना 1 जोड़ 5 होगा, अर्थात वह 28 के प्लस 5 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो हमको एक चीज बताइए, जब 28 से भागा दें 5 शेष बचे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ 28 के प्लस 5, तो के के स्थान पर पहला क्या रखें, कौन सा पद रखें जो 100 के जस्ट बाद हमको मिले। तो 28 चौके जब करते हैं 28 गुना 4, तो 4 8 32 के 2, 4 8 32 के 2 बकेरा 3, 4 दूनी 8 3 11, अब प्लस 5, यानी हमको पहला पद मिलता है 117। अब यहां पर अंतिम वाला को हम भाग विधि से निकालते हैं। देखिए भाग विधि से निकालेंगे, कैसे करेंगे, 999 में हम 28 से भागा देंगे, तो 28 3 20 60 8 24 84 होगा, 15 बचेगा, फिर 9 कितना बार में, 5 बार में, 20 5 55 से 40 यानी 140, 19 शेष पद बचेगा, यानी 999 घटा 19 980 होगा, जो 28 से क्या होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। लेकिन हमको 5 शेष बचना चाहिए, अर्थात 985 हमारा होगा। क्लियर, अब खिस्सा ये खत्म, यानी 117 पहला पद, 985 अंतिम पद, योगफल निकालना है। तो भाई ए निकल गया, एल निकल गया, एन निकालने के लिए आप जानते हैं अंतिम पद यानी 985 घटाओ पहला पद 117 में डी से भाग देंगे, डी जो कि 28 है, डिफरेंस 28 का चल रहा है। पहले इसको निकालिए, यानी 15 में 7 गया तो 8, 7 में 1 गया तो 6, और यहां पर 9 में 1 गया तो 8, यानी 868 में अब भाग देंगे किससे, 28 से। तो 28 तिया कितना होगा, 20 तिया 60, 8 तिया 24, 84 होगा, बचा 28 31 बार में प्लस 1 कीजिएगा यानी 32, तो एन कितना निकल गया, 32। तो लिखिए 32/2 गुना ए है 117 यानी 117 जोड़ 985। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ के 16 से गुना कीजिएगा, 17,632 आपका उत्तर आएगा, आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है, देखिए बेहतर सवाल है आपके लिए। कहता है कि यदि 10 भिन्न भिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, माने कि 10 गो संख्या है भिन्न भिन्न, उनका योगफल 100 है, तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या हो सकती है। माने एक बड़का संख्या हमको बोला है क्या हो सकता है, इसका तो बाकी का जो संख्या 9 है वो छोटा ले लीजिए, और छोटा लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक है यानी 1 से शुरू हुआ है, तो छोटा लीजिएगा 1 से शुरू कर लीजिए। भिन्न भिन्न बोला है तो पहला 1 लीजिए, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, 5 6 7 8 9 लिखिए। अब भैया इतना को लिख लीजिए और उसको हम 100 में घटा देंगे, क्योंकि इन 9 गो संख्या ये एक और जोड़े हैं तब 100 हुआ है, तो छोटका 9 गो को ले लिए
और उसको 100 में घटा देंगे तो वो संभावित वर्ग का नहीं निकल जाएगा। तो भैया इसका योगफल क्या होता है, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, यानी 10 चौके 40, 5 45 होता है। भैया 100 घटाओ 45 कितना होगा, 55। ये संभावित बड़ी संख्या जो है उस 10 में 55 हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए सवाल कह रहा है कि 3 संख्याएं समानांतर श्रेणी में जिसका योग 30 है। योग कितना है, 30, और कहता है कि गुणनफल 910 है। गुणनफल क्या है, 910। लेकिन गुणनफल 910 है, 3 संख्या है। ऑप्शन है 17, 13, 15 और 10। एक चीज तो तय हो गया कि 91 गुना 10 एगो संख्या मेरा होगा, एगो संख्या मेरा होगा। बड़ी संख्या पूछा है, ये यदि मैं 91 को 13 गुना 7 लिखूं, इसके अलावा तो और कुछ टूटेगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 10 और 13। ये समानांतर श्रेणी में नहीं हो गया। पहला पद 7, दूसरा पद 13, दूसरा पद 10 और तीसरा पद 13। बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, 13 में हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें, अगला सवाल देखिए। सवाल क्या है, देखिए सवाल है कि एक समानांतर श्रेणी का तृतीय पद 1/5 है। तृतीय पद यदि पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस डी, तो तृतीय पद a + 2d बराबर क्या है, 1/5। इसके बाद कहता पांचवा पद 1/3 है। इसका अर्थ हुआ a + 4d बराबर 1/3। तो उन समानांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल क्या होगा। इसका अर्थ है यदि Sn 15 बोला जा रहा है, इसको क्या होगा, इसका अर्थ हुआ हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हमारा n/2 इंटू 2a + n-1 गुना क्या, d। समझते जाइए। अब n का वैल्यू तो 15 को ही है, तो 15/2 और यहां पर क्या हो जाएगा, 2a + n घटाओ 1 यानी 15 घटाओ 1 14d। कोई दिक्कत, 14d। 2 कॉमन ले लें तो 15/2 2 कॉमन लिया, बचा a + 7d। समझिएगा बात को, कितना आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये कैंसिल। अब हमको एक चीज बताइए, a + 7d का मान निकल जाए तो हम 15 में उसको गुना कर देंगे तो योगफल नहीं निकल जाएगा क्या, ये उसी का तो ये निचोड़ निकाले हैं। ये हम इसलिए पहले कर दिए, अब हमको आसान हो जाएगा बनाना। देखिए a + 4d बराबर 1/3 है। इसमें घटाएंगे a + 2d को, समीकरण अलग अलग समीकरण मान के हल कर रहे हैं, बराबर 1/5। घटाने पर ये माइनस ये कैंसिल। 4d में 2d गया तो 2d बराबर 1/3 घटाओ 1/5। 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, 5 घटाओ 3 कितना होगा, 2, यानी 2/15 होगा। आप घटा लीजिएगा, 2 कैंसिल, यानी d बराबर हुआ 1/15। अब एक चीज बताइए, a + 2d बराबर 1/5 है। देखिए 1/5 है, इसमें अपने मन से मैं 5d जोड़ दूं तो a + 7d नहीं हो जाएगा नहीं। अब d का मान आपको पता है 1/15, इसको हटाइए, d का मान 1/15, a + 2d का मान है 1/5। तो ये मान किसका हुआ, a + 7d का मान हो गया। हल कीजिए, 5 तिया यानी 1/5 जोड़ 1 कितना 3। हल कीजिए, आपका 15 8/15 हुआ। यानी अब हल करते हैं 15 गुना 8/15, 15 कैंसिल, यानी इसका मान हम जो है ये रखे 8/15, हमारा क्या निकला 8। हम टिक लगाएंगे। क्लियर। तो इस तरह आप आसान तरीके से बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, कहता T1 + T2 नहीं, T1 + T5 + T10 प्लस कितना T15 जो T20 + T24 बराबर 225 हो, तो इस समानांतर श्रेणी के 24 पदों का योग क्या होगा। देखिए यदि 24 Sn24 पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n-1 घटा 24 घटाओ 1
गुना क्या डी, यानी n/2 इंटू 2a प्लस 23d। कोई दिक्कत? यहां n जो है आपका 24 है, 24 में 2 से भागा देंगे तो 12, यानी मेरे कहने का अर्थ ये हुआ आपको निकालना है 12 इंटू 2a प्लस 23d का मान निकालना है। अब आइए यहां पर देखिए, t1 जो होता है ना, वो होता है टर्म 1 होता है a, टर्म 5 जो होता है पांचवा पद होता है a प्लस कितना 4d। कोई दिक्कत? इसी तरह ये 10 है तो ये होगा a प्लस 9d, ये 15 है तो a प्लस 14d, ये होगा a प्लस 19d, ये होगा a प्लस कितना 23d, और ये होगा बराबर कितना है 225। कोई दिक्कत? हमको एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 और क्या गो ए है 6 गो ए है, क्या गो ए 6 गो ए प्लस डी क्या गो है, तो 9 4 13 14 13 27 27 10 37 और 9 कितना हो गया 37 9 46 और 46 और 23 हो गया 69d। कितना डी 69d बराबर 225। अब यहां से समझिए, यदि मैं इसमें 3 कॉमन ले लूं यहां पर तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लेने का बचेगा 2a प्लस 23d बराबर 225। अब 3 उधर जाके भागा लग जाएगा, यानी 2a प्लस 23d बराबर निकला कितना 3 7 75। भैया समझिए, 2a प्लस 23d का मान निकला 75। यहां हमको उसी का आवश्यकता था, 2a प्लस 23d बराबर 75, तो 12 गुना 75 यानी 12 पंचे 60, 6 62 84 6 90, यानी हमारा 900 नहीं निकल जाएगा। 24 पदों का योगफल 900 निकलेगा, टिक लगा देंगे। तो पहले देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, तब आप सोचिए। क्लियर? ये ना कि आप सोचिए कि नहीं बनेगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपका सवाल है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, देखिए n पदों का योगफल जो है Sn, n पदों का योगफल हमरा दिया n स्क्वायर प्लस 2n। बड़ा बारीकी से सीखिएगा। कहता इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर बताइए, यानी a बराबर क्या होगा और d बराबर क्या होगा हमको बताइए। हमको एक चीज बताइए, यदि मानिए कि उस श्रेणी में एक के गो पद है तो उसका योगफल वही होगा। मानिए एक श्रृंखला है 5, तो योगफल क्या होगा 5, 7 है तो 7 होगा, 8 है तो 8 होगा। इसका अर्थ यह हुआ, यदि मैं पहला पद कहूं कि उस श्रेणी में एक के गो पद है, इसका अर्थ हुआ उसका योगफल क्या होगा, n का स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर जोड़ 2 गुना 1, तो 1 स्क्वायर 1 और 2 1 2, तो 2 1 कितना होगा 3, यानी a बराबर मेरा क्या निकलेगा 3। मेरी बात को समझे, मैं बोल रहा हूं यदि एक के गो पद है, मानिए कहेंगे एक श्रृंखला है जिसमें 3 है, या कहेंगे उसमें 8 है, एक के गो पद है, तो योगफल भी तो वही ना होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ टर्म है, यहां 1 पुट किया तो हमारा 3 निकला, जो कि पहला पद मेरा निकल गया। अब तो सोचिए, यदि मैं कहूं नहीं उस श्रृंखला में 2 पद है, कितने पद हैं 2 पद, तो भैया यदि 2 पद है तो n का स्थान पर हम रखेंगे 2, तो 2 स्क्वायर जोड़ 2 गुना कितना 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और जोड़ 2 दूनी 4 यानी 8 हो जाएगा। यानी Sn यदि 2 गो पद है, देखिए एगो पद है एगो और पद है, इन दोनों पदों का योगफल क्या निकला 8। अब की बात 2 गो पद हम मान के चले, दोनों पदों का योग 8 है, तो भैया पहला पद तो आपको पता था कि 3 है, पहला पद क्या है 3 है, दोनों पदों का योग है तो दूसरा पद कितना है 5 है। इसका तो सीरीज का पहला पद 3, दूसरा पद क्या है 5 है, तो पहला पद a और दूसरा पद 5 है, तो डिफरेंस कितने का 2 का, यानी d बराबर क्या निकलेगा 2, यानी d बराबर आप 2 में टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन ए में है a बराबर 3 d बराबर 2, आप टिक लगा देंगे। क्लियर है? चलिए
इसी तरह आप आगे बढ़ते चलें। बेहतर सवाल है आपके बीच में, देखिए अगला सवाल है, कहता किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है। तो देखिए 8 पदों का योग यदि 164 है तो आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d होता है योगफल बराबर। तो 8 पद है तो आप लिखिएगा 8/2 गुना 2a प्लस n घटाओ 1 8 घटाओ 1 7d बराबर कितना 64। हल कीजिएगा 2 चौके और 4 कितना बार में 16 बार में। समीकरण मेरा बना 2a प्लस 7d बराबर कितना 16, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह जब दूसरा पहलू पर आते हैं, कहता 19 पद का योग 361 है, अर्थात 19/2 इंटू 2a प्लस 18d बराबर 361। हल करते हैं 19 बार में, 19 दूनी 38, यानी आपका निकलेगा 2a प्लस कितना 18d बराबर कितना 38। यह समीकरण इसको लाके घटाइए तो 2a प्लस 7d बराबर 16, घटाते हैं माइनस 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 2a कैंसिल, 18d में 7d गया 11d बराबर 38 में 16 गया तो कितना 22, d बराबर कितना निकलेगा 11 दूनी 22, यानी d बराबर 2 आप ठीक लगाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है एक समानांतर श्रेणी का छठा तथा 15वें पदों का योग इसके 7वें 10वें और 12वें पदों के योग के बराबर है। देखिए उस श्रृंखला का पहला पद ए कॉमन डिफरेंस डी हो तो रूल क्या कहता है, छठा पद होगा वह होगा a प्लस 5d, कोई दिक्कत। और इसी श्रेणी का 7वां पद जो होगा a प्लस 6d होगा, बराबर किसके है, वह जो है 7वां नहीं ये 15 पद है यानी 14d सॉरी, और इस श्रेणी के 7वां पद यानी a प्लस 6d प्लस a प्लस 9d यानी 10वां पद प्लस a प्लस 11d के क्या है बराबर है। अब जब मैं हल करता हूं तो a जोड़े 2a प्लस कितना 14 और 5 होता 19d, कितना d 14 5 19d बराबर a 3a प्लस 11 9 20 6 26d। हम इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, इधर बचेगा 0, यानी क्या होगा 3a घटाओ 2a जोड़ 26a घटाओ 19d बराबर 0। तो 3a घटाओ 2a 26 में 19 गया, 26d में 19d गया तो 7d बराबर 0। हमको एक चीज बताइए ये कौन सा पद है, a प्लस 7d कौन सा पद है, तो आप कहिएगा सर 7d है यानी 8वां पद है और उसी का वैल्यू क्या है, कहता इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, हम कहेंगे 8वां पद शून्य होगा। आप क्या करेंगे 35 के ऑप्शन बी शून्य लिखिएगा, मैंने अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा शून्य होगा। चलिए अगले सवाल, चलिए अगला सवाल है, कहता 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस प्लस 2 फिर -3 -4 +3 -4 -5 इस तरह का सीरीज चले 99 पद तक का योगफल आपको बताना है। देखिए इस तरह का आप जब पिछला वीडियो था हम चर्चा किए थे, इसको 2 तरीके से बनाएंगे। पहला देखिए इसका 3 गो सीरीज बन रहा है, पहला तरीका से बना रहे हैं, 1 से 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, इसी तरह 3 के बाद 4 होगा। 99 को पद है तो हमारा अंतिम पद 33 होगा, यानी पहला जो सीरीज बनेगा वह 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 33 तक का होगा। दूसरा हम बना रहे हैं -2 -3 -4 -5, यानी -2 जोड़ -3 नहीं -2 -3 -4 डॉट 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 33 पद तक। और तीसरा सीरीज हम देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, 3 के बाद -3 के बाद -4 -4 के बाद -5 इस तरह का एक सीरीज बन रहा है। तो बारी बारी से हम तीनों को निकालेंगे, मतलब यो निकालेंगे फिर तीनों को जोड़ेंगे, ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मेरा है क्या, हम 3 गो पद को एक के साथ जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं 3 2 5 -5 जोड़ 1 तो -4, यहां पर 4 3 7 -7 जोड़ 2 कितना हुआ -5। अगला 5 4 9
घटाओ 3 तो -6। तो एक सीरीज बना -4 -5 -6 डॉट 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 क्या गो पद है 33 गो पद है। तो भैया ए आपका निकला -4, डी क्या निकला जरा देखिए, डी दूसरा पद में पहला पद को हम घटाते हैं -5। इस तरह भी जरा देखिए 4 टका कर्जा था, 1 टका और कर्जा बढ़ा तब ना 5 टका माइनस में हो गए, तो डी बराबर -1। आप घटा के भी निकाल सकते हैं, दिक्कत। उसके बाद एन कितना है 33 गो है। तो भैया आपको पूछा क्या योग, तो आप तो योग जानते हैं, n/2 यानी 33/2 2a प्लस 32 n-1 गुना डी कितना है -1 है। हल कीजिए, हल कीजिए, ए है कितना -4 यानी 2 गुना -4 तो ये हो जाएगा -8। ये 32 गुना -1 तो -32 -8 तो कितना होगा गुना -40। 2 कितना बार है 20 बार में, तो भैया 33 दूनी होता है 66, लेकिन याद रखिएगा माइनस में होगा यानी -666 में आप टिक लगाएंगे। चलिए आखिरी सवाल, बेहतर सवाल आपके बीच में रख रहे हैं, देखिएगा सवाल क्या है। कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 2n है। 3n² + 2n है। एक पीछे इस तरह का प्रश्न बना चुके हैं। तो कहता इस श्रेणी का आठवां पद क्या, आपकी बार 8वां पद पूछ दिया, वहां पर ए और डी पूछा था। हमको एक चीज बताइए, हम मानते हैं कि यदि 21 गो पद है, उस श्रेणी में 21 गो पद है, तो उसका योगफल वही पद होगा। यानी हमरा 21 गो पद है तो 3 गुना 1² जोड़ 2 गुना 1 यानी 3 और जोड़ 2, ए बराबर क्या निकलेगा 5 निकलेगा। ए बराबर क्या निकला 5 निकला। यदि मैं कहूं कि यदि उसमें 2 गो पद है, क्या पद है 2 गो, तो कहेंगे 3 गुना 2² जोड़ कितना 2 गुना 2 यानी 3 गुना 4 जोड़ 2 जोड़ 2 दूनी 4, 4 या 12 4 कितना 16। अब जरा देखिए 16 निकला है, यानी पहला पद दूसरा पद दोनों का योग 16 है, जिसमें पहला पद 5 है और इन दोनों का योग 16 है, तो ई कितना होगा 11 होगा। कोई दिक्कत। अब यदि ये 11 है, एक सीरीज का पहला पद 5 दूसरा पद 11, तो डी कितना हो गया 6 हो गया। अब डी यदि 6 हो गया तो कोई टर्म निकालने के लिए हम कहेंगे कि बताइए 5वां टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए प्लस n-1 गुना डी होता है ना, ए प्लस n-1 गुना डी होता है। तो 5वां पद पूछेगा, 5 घटाओ 1 करेंगे। हमको पूछा 8वां पद क्या होगा, तो भैया ए का वैल्यू है 5 गुना r घटाओ 1 गुना डी का वैल्यू क्या है 6, ये प्लस होगा, सॉरी प्लस। अब हल करते हैं तो ये 5 प्लस 6r ने 6r घटाओ कितना 6। तब अब जब यहां हल करेंगे तो भाई प्लस में 5 ये -6, तो 6r माइनस क्या हो जाएगा 1, यही मेरा क्या होगा उत्तर होगा। तो इस तरह का आप बेहतर सवाल आप इस वीडियो में देखें, ठीक है। अगला जो है, अगला वीडियो पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी आपका गुणोत्तर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को लेकर रहेंगे, उसके बाद उससे संबंधित अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।